दिल्ली देश की राजधानी है, बड़ी चीज होती है राजधानी। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक राजधानी के अंदर बताओ लोगों के घर में पानी पीने को नहीं आता, सीवर नहीं है, सड़क नहीं है, मोटी मोटी सुविधाएं तक नहीं। जितनी पार्टियां आती हैं लड़ाई झगड़ा, जाति के नाम पे वोट दे दो, धर्म के नाम पे वोट दे दो। मैं आपसे कभी जाति धर्म पे वोट मांगने नहीं आऊंगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं आपका वोट बैंक कौन है, मैं कहता हूं जितने मिडिल क्लास वाले हैं और जितने गरीब लोग हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को, पूरे देशवासियों को, सबको बहुत बहुत बधाई। कल भारत चांद पे पहुंच गया। एक बार जोरदार ताली बजा दो सारे जने। हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल करके दिखा दिया। आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता, पूरी दुनिया में केवल 4 देश हैं जो चांद पे गए अभी तक। रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, केवल 4 देश हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारा सीना चौड़ा कर दिया, गर्व से सर ऊपर करके चल रहा है देश अब पूरी दुनिया के अंदर। और चांद पे एक साउथ पोल है, साउथ पोल पे जाना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका, रशिया और चाइना जो गए वो साउथ पोल पे नहीं गए। साउथ पोल पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां पे बताते हैं ऑक्सीजन और पानी मिलने की, बर्फ मिलने की संभावना है। साउथ पोल पे जाने वाला भारत अकेला देश है पूरी दुनिया के अंदर। कल हम साउथ पोल पे गए हैं। हमारे देश में बहुत संभावनाएं हैं। हमारे देश के लोग जबरदस्त हैं, सबसे इंटेलिजेंट लोग भगवान ने इंडिया में पैदा किए हैं। यह तो हमारी गंदी राजनीति है जो आगे नहीं बढ़ने देती। कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, ये उससे लड़ रहा है, ये अरे यार, सारे मिलके काम करते हैं ना, काम करके देश को आगे बढ़ाते हैं। सारे मिलके काम करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जो लड़ाई झगड़ा करना है सबने चुनाव में कर लो। एक बार चुनाव खत्म हो जाए फिर आपस में लड़ना नहीं चाहिए, फिर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये देखता हूं, दिल्ली देश की राजधानी है, बड़ी चीज होती है राजधानी। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी तक राजधानी के अंदर बताओ लोगों के घर में पानी पीने को नहीं आता, सीवर नहीं है, सड़क नहीं है, मोटी मोटी सुविधाएं तक नहीं है। अगर राजधानी में हम ये सुविधाएं नहीं दे पाए तो बाकी देश में तो क्या ही हाल हो रहा होगा। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, मेरी एक ही कोशिश है, देखो जी मैं नेता तो हूं नहीं, आपके जैसे आम आदमी हूं, आपके जैसे मेरा छोटा सा परिवार है, आपके जैसे आम आदमी हूं। आम आदमी के घर में क्या समस्या है वो मैं समझता हूं। हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, हर आदमी चाहता है अच्छी सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, साफ सफाई हो, सीवर हो, यही तो चाहता है आदमी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस जितनी पार्टियां आती हैं लड़ाई झगड़ा, जाति के नाम पे वोट दे दो, धर्म के नाम पे वोट दे दो। मैं आपसे कभी जाति धर्म पे वोट मांगने नहीं आऊंगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं आपका वोट बैंक कौन है, मैं कहता हूं जितने मिडिल क्लास वाले हैं और जितने गरीब लोग हैं सारे मेरा वोट बैंक है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो। मैं ये गली बनाता हूं, मैं ये देख के थोड़ी बनाता हूं गली की यहां हिंदू रहता है कि मुसलमान रहता है कि सिख रहता है। मैंने दिल्ली में इतने स्कूल बनाए, उन स्कूलों में सारे धर्मों के लोग पढ़ते हैं, सारे अपने ही लोग हैं, भारत के लोग हैं, सब लोग पढ़ते हैं। हम लोग देश का विकास करने के लिए आए हैं, हमें राजनीति नहीं आती। ये लोग नेता नहीं है जो बैठे हैं, हमने आज तक कभी राजनीति नहीं करी। अब ओम विहार के लिए आपके एमएलए साहब ने मेरी जान खा ली। एक बार ताली बजा दो अपने एमएलए के लिए सारे जने। मेरे पास आए 31 करोड़ रुपए लगे हैं, ये जो आपकी गलियां नालियां बनी हैं, 206 गलियां बनी है, 206 गलियां। ये जब दूसरी पार्टियों की सरकार थी, ये पूरी विधानसभा में 5 साल में 2 सड़क बनाते थे और गाते रहते थे 2 सड़क बना दी, 2 सड़क बना दी। हमने 2 सड़क नहीं, हमने तो एक ही विधानसभा में 200 गलियां तो बना दी। अभी पता नहीं, मैं अभी इनको बता रहा था,
अगले साल दिसंबर तक विकासपुरी विधानसभा के अंदर जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं सारी सड़कें बनवा दूंगा मैं, सारी सड़कें बनवा दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय आपके एमएलए को जाता है जिन्होंने जान खा खा के फाइलें ला ला के मेरे से पैसे सैंक्शन करवाते रहते हैं और सारे काम आपके कराए हैं। 40 फुटा रोड बन गई, समाधि रोड बन गई, खेत वाला रोड बन गई, पीर बाबा रोड बन गई, हस्तसाल नवादा रोड बन गई। ये 5 तो मेन रोड थी, इसके अलावा 206 रोड बन गई, सारी सड़कों बन गई, सीवर की लाइन डाल दी, पानी की पाइपलाइन डाल दी, नालियां बना दी। पहले मेरे को बताते हैं खूब कीचड़ रहता था। जब पहली बार हम 2013 में वोट मांगने आए थे, या तो आपका प्यार था कि यहां पे इस बूथ से 726 में से 701 वोट आप लोगों ने देके हम जैसे छोटे छोटे लोगों को, मामूली लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी आप लोगों ने। उस टाइम यहां कीचड़ ही कीचड़ रहता था कि नहीं रहता था? मेरे को कई लोगों ने बताया था उस टाइम, ये बता रहे थे अभी मेरे को बैठ के, कि जब मैं आया था कई लोग कहते थे जी रिश्तेदार नहीं आते यहां पे, किसी रिश्तेदार को बुला लो, दोस्त को बुला लो, शर्म आती है। लोग कहते थे कि किस इलाके में रहते हो तुम लोग, बच्चों के रिश्ते नहीं आते थे। अब बिल्कुल एरिया साफ सुथरा हो गया, चमकने लग गया। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई इतना सारा काम होने पे। लेकिन एक चीज है, अभी भी मेरे को, मैं यहां पे आने के पहले पता कर रहा था, यहां पे ट्रांसफार्मर जो है वो छोटा है, जिसकी वजह से कई बार बिजली के अप एंड डाउन होती है कि नहीं होती है? उसके लिए भी जमीन देख रहे हैं आसपास, जैसे ही जमीन मिलेगी बड़ा ट्रांसफार्मर कर देंगे। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है, बिजली मैं पूरी ले आया। मेरे को याद है 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, 2014 की गर्मियां याद है, 8-8 घंटे के पावर कट पूरी दिल्ली में लगते थे। दिल्ली में बिजली की कमी थी, बिजली थी नहीं। बताओ, देश की राजधानी में 8 घंटे के पावर कट लगेंगे तो क्या तरक्की करेगा देश? आज 8 साल के बाद दिल्ली के किसी एरिया में पावर कट नहीं लगते। लोकल कभी ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, केबल जल सकती है, दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है। 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं। फ्री बिजली आती है कि नहीं आती है? इनको बड़ी तकलीफ होती है दूसरी पार्टियों वालों को, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, अगर किसी के 2000-3000 रुपए महीना बिजली का बिल बच जाए, बताओ उनको क्या तकलीफ है? 2-3 हजार रुपए महीना बच जाए, बच्चों पे खर्च करता है आदमी, उनको अच्छी शिक्षा दिलाता है, उनको अच्छा खाना खिला देता है, इनको क्या तकलीफ है? गलत तो नहीं कह रहा? मैं घर चोरी करके तो नहीं ले जा रहा पैसा, आपके ऊपर ही खर्च कर रहा हूं, आपका ही तो बिजली का बिल कम कर रहा हूं। तो आज दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे मिलती है। अब पंजाब में भी मिलने लग गई। पहले पंजाब में भी पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आ रही है पंजाब में और फ्री में बिजली मिलने लग गई पंजाब में भी।